नमस्कार भाइयों। आज अपन बात करेंगे कि जो कॉटन की फसल की जो फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम शुरू हुई है उसके बारे में। अब अपन बात करेंगे कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है कॉटन की फसल में क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हो गया है। इसके सडनली जो वातावरण में चेंज आया है, बदलाव आया है, उसकी वजह से गिर रहा है, अपन ऐसे बोल के मोकड़े हो रहे हैं। लेकिन जो फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग की जो बहुत सारे कारण हैं उसके, तो अपन एक एक कारण के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि क्लाइमेट के बारे में ही। तो सडनली क्लाइमेट चेंज होने से भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है। उसके बाद फ्लावर ड्रॉपिंग के अन्य कारण हैं, उसमें से पहले कीट द्वारा भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकती है, या फिर रस चूसक कीटकों से भी अपने फसल के अंदर की जो एनर्जी जो है वो एनर्जी कम हो सकती है, उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकती है। और दूसरी बात है कि ये आप देख सकते हैं जो ऐसे इल्लियाँ खा रहे हैं, इल्ली की वजह से भी हो सकती है। अभी ये नॉन बीटी वाला पौधा है, तो इसके बहुत सारे पत्तियाँ या वो जो कलियाँ हैं, उस कलियों का ऐसे डंक मार रही है इल्लियाँ, उसको खा रही है, उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकती है। तो ये एक है, कीट की वजह से भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकती है। और दूसरा का कारण है कि उसके अन्न घटक जो उसको न्यूट्रिशन अगर उसको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकती है, फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकती है। तो अपन कारण को पता लग चल गया। यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, बाकी दूसरी कंडीशन नहीं है, आपके फ्लावर स्ट्रांग है, हेल्दी है, उसको कीट कोई भी नहीं है, और उसकी आपने जो सप्लीमेंट होगी वो भी अगर प्रॉपरली दे दिए होंगे, तो आपकी क्या करना है, अगर क्लाइमेट की वजह से अगर होगा बेसिकली, तो आप जो नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड का मिलता है प्लानोफिक्स बायर का, वो भी लेकर आप 50 ml या फिर 50 ml 200 लीटर रखने के लिए घोल बनाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कीटकों की, तो कीटकों के लिए आप उसको इंसेक्टिसाइड या लार्विसाइड का स्प्रे करके आप कीटकों को नियंत्रण कीजिए। उसके बाद है जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशन इसमें क्या हो सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकती है, एनपीके भी हो सकता है, और उसके साथ अन्य भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप बेसल डोज दे सकते हो तो बेसल डोज देने की कोशिश कीजिए, या फिर आप डीएपी की स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उसमें आप जो एनपीके का आपको पाउडर मिलता है मार्केट में फॉलियर स्प्रे वाला, तो उसका स्प्रे अलग से ले सकते हैं। उसके साथ एमिनो एसिड ले सकते हैं, और एमिनो एसिड के साथ साथ ही आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आप उसमें दे सकते हैं। उसके साथ आपको देना है एक ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि अपने एक्स्ट्रा जो बारिश की वजह से जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है ज़मीन के अंदर, तो फसल क्या करेगी कि जो जो कलियाँ कुछ होगी तो उसे गिराकर वो क्या करेगी कि वो एक्स्ट्रा हाइट बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो उसको रोककर, वो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप उसमें पीजीआर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने प्लान किया है इसमें कि मेरे पास नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है इफ़को का, तो उसके साथ मैं लेने वाला हूँ बोरॉन, और उसमें एमिनो एसिड जो अपना साइजेंटा का मिलता है क्वांटिस, उसमें 52% एमिनो एसिड के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, तो वो मैं लेने वाला हूँ अब कल फुहारने इसकी। तो उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। तो इन प्रॉपर जो कारण हैं फ्लावर ड्रॉपिंग के, उस कारण को वो जानकर आप उस कारण के मुताबिक आप अगर उसको ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो सकती है। तो आप नीचे से देख सकते हैं कितने फ्लावर जो अपनी फ्रूट बोल सकते हैं या फिर आप फ्लावर बोल सकते हैं, गिर रहे हैं। यह है पातेगड़ की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। यदि आप इस तरीके से आप अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और इस विषय में आप क्या क्या सोचते हो, और आप ऐसी कंडीशन में आप अपने फसल को बचाने के लिए, या फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा फल आया कॉटन की फसल के ऊपर इसकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इस विषय में आप ये आपके भी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।